ओके, तो पिछली वीडियोस आपने देखी होंगी। पिछली जो हमारी वीडियो थी हमने अभी तक ज़्यादा कवर नहीं किया है। पिछली जो वीडियो थी हमारी वो थी कैंडल स्टिक के ऊपर, ठीक है, वो थी कैंडल स्टिक के ऊपर। अब इसको यार थोड़ा बहुत ही बड़ा है और हैंड राइटिंग भी मेरी जानते ही हो, सुभान अल्लाह, तो इसको हम शॉर्ट लिखेंगे, ठीक है। तो अब कैंडल स्टिक में क्या होता है, कैंडल स्टिक तो आपने समझ ली कि कैंडल स्टिक क्या होता है, नहीं देखा तो वीडियो देख लेना। अब कैंडल स्टिक में क्या होता है, आप देखोगे कुछ शॉर्ट बॉडीज़ होती हैं, कुछ बहुत ही लॉन्ग बॉडीज़ होती हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग बॉडीज़ होती हैं, कुछ शॉर्ट बॉडीज़ होती हैं, उनके शैडोज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। ये शैडोज़ होता है, पता है ना, पिछली वीडियो में बताया था, ये होता है हमारा शैडोज़, ठीक है। तो अब क्या है, ये जो है इसको पता है ना हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बॉडी, ठीक है। अगर ये अब मैं इसकी बात करूं, इस छोटे से कैंडल स्टिक की बात करूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो इसको भी हम कहेंगे बॉडी। ये भी है बॉडी, ये भी है बॉडी। तो कैंडल स्टिक की साइज डिफर कर सकती है, बट इनका जो कॉन्सेप्ट है ना बॉडी बेस्ड, वो अलग अलग है। अब हम देखते हैं कि ये बॉडी कैसे इफेक्ट करती है हमारे कैंडल स्टिक की एनालिसिस या कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न पे, इनका क्या रोल होता है, ठीक है। तो ये वीडियो हमारी इसी पे होने वाली है। तो दो टाइप के हमारे पास कैंडल स्टिक्स होते हैं, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, नहीं देखा है तो देख कर आओ। एक होता है बुलिश और दूसरा होता है बियरिश। बुलिश का कलर आपको पता है कि ग्रीन होता है, ठीक है। तो बुलिश कैंडल स्टिक ऑफ कोर्स ही बात है यार, क्या बोलते हैं, मतलब ग्रीन कलर में ही होगा। तो अब डिफरेंट हम कैंडल स्टिक बनाते हैं। एक और बात, कंफ्यूज मत हो जाना, इस वीडियो में शैडोज़ पे हम बात नहीं कर रहे हैं, शैडोज़ में अभी लूँगा अगली वीडियो में, ठीक है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ब्रेक करके चल रहे हैं यार, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, ठीक है। तो अब ये मान लो हमारे पास एक छोटी ग्रीन कैंडल स्टिक है बुलिश, उससे थोड़ी बड़ी और उससे थोड़ी बड़ी, ये अंदर कलर कर रहा हूँ क्योंकि अंदर ग्रीन ही होता है, आप जब देखोगे या फिर जब हम लाइव देखेंगे तो ग्रीन ही होगा, ठीक है। अब क्या है, ये जो हमारा पार्ट है ये क्या है, बॉडी। तो इसका देख रहे होगे, इसकी बॉडी थोड़ा लार्ज बॉडी है इससे, है ना, लार्ज बॉडी। इसका थोड़ा ओवर लार्ज बॉडी है, ओवर लार्ज बॉडी, मतलब ये नाम मैं खुद ही दे रहा हूँ, इसको ये टर्म मत दे देना। बॉडी थोड़ी बड़ी, इससे थोड़ी ये थोड़ी बड़ी, इससे थोड़ी ये बड़ी, ये थोड़ा और, ये थोड़ा और, अरे ये कहाँ चला गया, ये थोड़ा और, ठीक है। तो अब मतलब समझो आप इस चीज़ का, लॉन्ग बॉडीज, ये जो हमारी ये जितनी ज़्यादा लंबी बॉडी होगी या बड़ी बॉडी होगी, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग बाइंग, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग बाइंग, या फिर हाँ ये हमारा होगा बाइंग प्रेशर। अरे ये हमारा होगा बाइंग प्रेशर, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा था, अगर मार्केट राइज कर रही है तो ग्रीन कैंडल स्टिक बन रहा है, तो मार्केट राइज कर रही है, अब वहां पे क्या है, स्ट्रॉन्ग बाइंग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बाइंग मतलब बहुत ज़्यादा खरीदा जा रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे एक बाइंग प्रेशर है। स्ट्रॉन्ग बाइंग मतलब बाइंग प्रेशर। अब अगर इसके कंपैरिजन में इस वाले के कंपैरिजन में कैंडल स्टिक में अगर हम इसको देखें, ये सेकंड फ्रॉम द राइट, अब आपका लेफ्ट है या राइट पता नहीं, लेकिन मेरा तो राइट है, ये सेकंड फ्रॉम द राइट। तो आप इसको देखो, इसमें क्या है, इसमें भी थोड़ा बॉडी बड़ी है, तो इसमें क्या है, इसमें भी स्ट्रॉन्ग बाइंग है, इसमें भी बाइंग प्रेशर है, बट इसमें क्या है, इससे थोड़ा कम है। यानी कि अगर मैं ऐसे कहूँ तो कुछ गड़बड़ गलत कह रहा हूँ, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा बाइंग प्रेशर, इसमें सबसे ज़्यादा, 2 नंबर में उससे कम, 3 में उससे थोड़ा कम, 4 में सबसे कम, करेक्ट। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, हम इसमें देखेंगे। अब इसका एक और मतलब है, अगर हम कहें कि स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर या स्ट्रॉन्ग बाइंग या स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर या बाइंग प्रेशर, तो इसका मतलब ये है कि बायर्स जो हैं दे आर टेकिंग द कंट्रोल ऑफ मार्केट। बायर्स जो हैं दे आर टेकिंग द कंट्रोल ऑफ मार्केट, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखोगे अगर ये है। हाँ, एक और चीज़, यहाँ पे कुछ एनालाइज या अपने मन में कुछ सोच मत लेना यार, एक तो बड़ी कैंडल स्टिक दिख गई है ग्रीन कलर की, खरीद लेते हैं, बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा। बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है जो कि हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब ये सब तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिस पे पूरी मार्केट का हम बेस बना रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे हैवी कॉन्सेप्ट्स के साथ। इसमें कोई डाउट हो तो बताना। अब ठीक उसी तरह, मतलब अब इसको ज़्यादा नहीं करेंगे, जैसे उसी तरह अगर बात करें तो दूसरी कैंडल जो हमारी होती है वो होती है बियरिश। बियरिश का कलर आपको पता ही है, 2 कैंडल बना लेता हूँ,
क्योंकि ऑलरेडी हमने ग्रीन पे कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लिया। शेडोज़ के बारे में बाद में बात करते हैं। इसके अंदर रेड होता है, ये सबको पता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे बताओ? इसको बोलेंगे रेड, चलो ग्रीन से लिख देता हूँ, इसको बोलेंगे सेलिंग प्रेशर। ठीक है, इसको बोलेंगे सेलिंग प्रेशर। मतलब यहाँ पे क्या है, अब ये आपको पता है ना यार कि यहाँ पे देखो मार्केट ये 10 पे ओपन हुई, क्लोज 5 पे, मान लो 100 पे ओपन हुई, क्लोज 5 पे, इसको मान लो 50 और इसको 5 कर देते हैं, 50 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स पे ओपन है, 5 पे क्लोज हुई। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर। ये सेलिंग प्रेशर मतलब अपने हिसाब से आप टर्म्स बना लो। देखो जरूरी नहीं कि मेरे शब्दों को रट्टा मारो, अपने हिसाब से इस कॉन्सेप्ट को समझ के आप इसको टर्म बना लो अपने। मैं तो इसको स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर बोलता हूँ कि यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जो मार्केट है वो किसके कंट्रोल में है, सेलर्स के कंट्रोल में है। मार्केट किसके कंट्रोल में है, सेलर्स के कंट्रोल में है, कंट्रोल। ठीक है, नोट्स बना रहे होगे आप, मैं उम्मीद करता हूं, वरना ये सब चीजें कुछ काम की नहीं है, सब भूल जाओगे। तो यहाँ पे अब ये मार्केट किसके कंट्रोल में है, सेलर्स के कंट्रोल में है। तो आपको अब दो चीजें समझ आ गई, बियरिश और बुलिश। ठीक है, अब एक और जरा एक मान लेते हैं, अब बात कर लेते हैं इसकी शैडोज के बारे में। हम अगली वीडियो चलो शैडोज पे ही रहेगा, क्योंकि शैडोज बहुत जगह आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए शैडोज क्या है। अब ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, लेस स्ट्रॉन्ग बाइंग। क्या बोलेंगे इसको हम बोल देंगे लिटिल बाइंग, लिटिल बाइंग। इसको क्या बोलेंगे, लिटिल सेलिंग। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, यही मतलब था हमारा इस वीडियो में। अच्छा, एक और चीज है हमारे पास, वो हमारे पास ये है टाइम फ्रेम्स। अब टाइम फ्रेम्स क्या है, आपने देखा होगा 1 डे में कुछ लोग ट्रेड करते हैं, 1 मंथ में कुछ करते हैं, 1 वीक में कुछ करते हैं, 3 आवर्स 5 आवर्स, अलग अलग टाइम फ्रेम्स होते हैं। तो ये सब हम देखेंगे। अभी के लिए बस आप इतना समझ लो कि हर एक टाइम फ्रेम की अपनी कैंडलस्टिक होती है। या फिर एक काम करते हैं, इसको इतना कंफ्यूज नहीं करते हैं, या फिर चलो समझ ही लो यार। अब मान लो 1 डे की बात करें, अगर मान लो 1 डे में आपकी एक दिन के टाइम फ्रेम पे अगर आप चार्ट देख रहे हो, अभी टाइम फ्रेम क्या है, आप जब लॉगिन करोगे ना अपने अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में, तो वहाँ पे आपको टॉप लेफ्ट पे आपको टाइम फ्रेम का ऑप्शन दिखता है, आपको किस पे देखना है। मान लो मैंने 1 डे सेलेक्ट किया, ठीक है, एक न्यू पेज ले लेता हूँ। मान लो मैंने 1 डे सेलेक्ट किया, 1 डे, ठीक है। 1 डे में मान लो हमारा कैंडलस्टिक बनी ऐसे लिटिल सेलिंग के साथ। अब मान लो मैंने वही सेलेक्ट किया 3 आवर्स, ठीक है। 3 आवर्स पे ज़रूरी नहीं है कि यही बनेगी, बन सकती है, बट ज़रूरी नहीं है यही बनेगी, वो हो सकता है ऐसे भी बने। तो एक इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर रखना अपने माइंड में। रेस्ट इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद होगी कि आपको समझ आया होगा। अब जब भी आप चार्ट में देखोगे ये बड़ी कैंडल या छोटी कैंडल, तो आपको मतलब समझ आया होगा कि हाँ यार ये बड़ी कैंडल क्यों बनी। अगर आपसे कोई पूछे कल कि ये बड़ी क्यों बनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये बड़ी क्यों बनी है, अगर ये छोटी बनी है तो ये छोटी क्यों बनी है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर इसमें कुछ डाउट हो तो कमेंट करना, उसको हम देखेंगे। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इस वीडियो के लिए टाटा, बाय बाय।